किसानों को मध्य प्रदेश में नहीं मिल रही यूरिया खाद, माफियाओं तक आसानी से पहुंच रही दानेदार यूरिया खाद का बना रहे पाउडर और गुजरात में कर रहे इसका व्यापार। मध्य प्रदेश में जहां एक और किसान यूरिया खाद के लिए रात भर लाइनों में लग रहा है तो वही डंडे खाने को मजबूर है। इसके बावजूद अन्नदाताओं को खाद नहीं मिल रहा है, परंतु यूरिया खाद का गोरख धंधा करने वाले माफियाओं को यूरिया खाद बड़ी मात्रा में बड़ी आसानी से मिल रहा है। इसकी साफ तस्वीर खरगोन जिले के निमरानी औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर आयशर वाहन के माध्यम से बड़ी संख्या में यूरिया खाद की बोरियां लाई गई और वही एक फैक्ट्री में इस यूरिया खाद में से यूरिया खाद निकालकर उसका पाउडर बनाकर बिना नाम की सफेद बोरियों में गुजरात भेजने का काम किया जा रहा है। इसकी शिकायत धार जिले के जागरूक किसानों के द्वारा कृषि विभाग को की गई है, जिसके बाद कृषि विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर बड़ी मात्रा में यूरिया खाद की बोरियां मिली, दानेदार यूरिया भी मिला है, वही मशीन भी मिली है जिसके माध्यम से दानेदार यूरिया खाद को पाउडर में बनाकर गुजरात की ओर भेजने का काम इस फैक्ट्री के माध्यम से किया जा रहा था। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में पेस्टेड यूरिया भी मिली है, जिनको सफेद बोरी में भरा गया है। बोरियों के ऊपर किसी भी तरह का कोई नाम नहीं है। वही बताया जा रहा है कि यह काम यहाँ लंबे समय से चल रहा था। धार जिले से यूरिया खाद का यहाँ से पाउडर में तब्दील कर गुजरात में इसका व्यापार किया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जब किसानों को खाद मध्य प्रदेश में आसानी से नहीं मिल रहा है तो फिर इन माफियाओं को इतनी बड़ी मात्रा में यूरिया कहां से और किसके माध्यम से मिली है, ये जांच का विषय है। फिलहाल कृषि विभाग के द्वारा निमरानी में कार्रवाई की जा रही है। खरगोन से जमीर मंसूरी की रिपोर्ट। विगत 15 दिन से हमें जानकारी मिल रही थी कि यहाँ अवैध तरीके से यूरिया का भंडारण हो रहा है और उसको ग्राइंड करके आगे अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। लगातार रेकी करने के बाद हमें जब पता लगा कि यहाँ गाड़ी भर के यूरिया आया है तो आज सुबह 3-4 किसानों के साथ हम आए। यहाँ के थाना प्रभारी को हमने अवगत कराया और उनके साथ आके हमने यहाँ देखा तो यहाँ यूरिया गाड़ी भरा हुआ पाया गया। अब यहाँ देखने पे ये पता लगा कि इस यूरिया को ग्राइंड करके बोरियों में भर के अवैध भंडारण करके इसे अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। देखा यह गया है कि ये यूरिया अनुदानित यूरिया है। एक समय देखा जाए कि आज किसानों को यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, लाठियां खानी पड़ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं किसान हितैषी सरकार चला रहा हूं और ऐसी किसान हितैषी सरकार चलाएंगे कि यूरिया के लिए किसानों को लाठी मिले और व्यापारियों को यहाँ भंडारण किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। पाटीदार जी, एक और अन्य कंपनी में भी यूरिया पाया गया है क्या कुछ? वहाँ आप उसका कह नहीं सकते हैं, उस पर अधिकारी देख रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टि से ये पता लगता है कि वो भी यूरिया है, उसका रूप बदला गया है क्योंकि नीम कोटेड यूरिया अलग से ही दिख जाता है और वो हमारे देखने से नीम कोटेड यूरिया ही दिख रहा है। तो मेरा एक अनुरोध है किसानों से कि ऐसा अगर होता है तो किसान खेती कैसे करेगा। ये सर महाकाल ट्रेडर्स के नाम से एक बोर्ड मिला है जिसमें बकाया तो कहीं लिखा नहीं है इस फैक्ट्री में। इंडस्ट्रियल निगरानी में 401 प्लाट नंबर पे है, जिसमें एक मेटाडोर आई है। मेटाडोर में जो है NFL की यूरिया है जो खाली होकर जो है लूज करके फेंकी जा रही थी। तो अभी तो जो ढेर लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये जो है ना 268 बोरियों का ढेर है और इसके अंदर मेटाडोर के अंदर जो है 43 बोरी सही और 2 बोरी कटी फिटी है, ऐसे 45 बोरी अंदर है। तो ये बोरियां जो जितनी हैं इसको हम जब्त कर रहे हैं। मेटाडोर को हम पुलिस के हवाले करेंगे। इस मेटाडोर के जो ड्राइवर हैं और जो मजदूर खाली करने वाले हैं उनके बयान लिए जा चुके हैं। ये टोटल फॉर्जरी का केस दिखता है, 420 का केस दिख रहा है और इनके पास किसी प्रकार का एग्रीकल्चर का जो है लाइसेंस नहीं है। जो फर्टिलाइजर का लाइसेंस होता है वही जो है ना इस प्रकार की कार्रवाई करता है। सर, एक अन्य वो केचप फैक्ट्री में खाद पाया गया है जी, एक और अन्य केचप फैक्ट्री में खाद पाया। केचप फैक्ट्री में वहाँ भी हमने निरीक्षण किया था, संजय पाटीदार साहब ने बताया था तो वहाँ गया था, लेकिन वहाँ टेक्निकल यूरिया है। वहाँ पे जो है कॉमर्शियल यूरिया कहते हैं जो बाज़ार से आता है, तो उसको हम देख रहे हैं, उसके बिल वगैरह जांच करेंगे। अभी फूड इंस्पेक्टर को भी सूचना दी है। फूड इंस्पेक्टर उस पर जो केचप बन रहा है उसको देखते हैं कि एक्चुअली उसके पास उस कॉमर्शियल यूरिया का यूज किया है और कॉमर्शियल यूरिया किसके कारण बन रही है। अभी हम जो है ना जो ये यूरिया आई है जो NFL की कंपनी की आई है और जिस मेटाडोर से आई है उस मेटाडोर को हम जब्त कर रहे हैं। इस फर्टिलाइज़र से जो बोरियाँ सिंपल में पैक हो रही हैं, एक यहाँ ग्राइंडर लगा हुआ है, ग्राइंडर पर यूरिया को पीस रहे हैं, पीस के सिंपल बोरी में भर रहे हैं। तो ऐसी बोरियां भी सिंपल बोरियां पाई गई हैं जो यूरिया पीस के भरा गया है। ऐसी शंका है कि ये लोग जो है ना पीस कर और कहीं अन्य फर्टिलाइज़र पोटास या दूसरे पोटास के लिए कहीं अपनी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं।
ये टोटल जो है ना 420 का केस है और इन लोगों की FIR होगी, परंतु अभी इस मालिक का नाम पता नहीं चल रहा है कि ये मालिक कौन है। तो अभी हमारे जो सुपरवाइजर का हमें नाम मिला ये है, इन लोगों को हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं और मालिक पर शीघ्र जैसे ही पता लगता है उसको मेन आरोपी बनाएंगे। खाद कहाँ से लाया गया था कुछ इसके बारे में? ये चूँकि इस बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं, हम तो इतना कह सकते हैं कि मेट्रो रोड पे इतना इस कंपनी का माल आया है, लेकिन अगर कोई लाया है तो वो ड्राइवर बता रहा है कि ये मनावर से आया है। चूँकि मेरे को पता नहीं है कि कहाँ से आया है, कि उनके बयानों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये मनावर से आया है, लेकिन जैसा भी आया वो गलत है। ये अवैध भंडारण है, अवैध परिवहन है और टोटल फॉर्जरी का केस है।